नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष मानव भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं, भारत की जनसंख्या नीति। भारत में जनसंख्या से संबंधित क्या नियम बना रखे हैं, क्या नीति बना रखी है, इस नीति की घोषणा कब हुई है, इस नीति के उद्देश्य क्या है, या बनाने के पीछे क्यों आवश्यकता पड़ी, या इस नीति में क्या क्या मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। भारत की जनसंख्या नीति। पहले तो ये पढ़ेंगे कि जनसंख्या नीति होती क्या है। जनसंख्या नीति से तात्पर्य उस सरकारी नीति से है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या को कम करने या यथावत बनाए रखने को प्रोत्साहित करती है। ये मेन उसका उद्देश्य है। और ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी है क्योंकि किसी देश या किसी प्रदेश क्षेत्र विशेष में वहाँ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो वहाँ पर जनसंख्या की कमी है, कहीं पर संसाधन कम उपलब्ध है, जनसंख्या अत्यधिक है तो वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कारणों से ये नीति बनानी पड़ती है, या जनसंख्या को बढ़ावा देना या जनसंख्या को नियंत्रित करना या यथावत बनाए रखना जैसी स्थिति है जो अनुकूल जनसंख्या, हमने पहले इसमें टॉपिक पढ़े थे, अनुकूलतम जनसंख्या, जनाभाव और जनाधिक्य, ये तीन जो अवधारणाएं थी वो इसी से रिलेटेड है। जनसंख्या नीति से क्या तात्पर्य है, ये कुछ 4-5 परिभाषाएं दे रखी है। मेडल्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार, एस चंद्रशेखर, पीसी जैन और तिराप के अनुसार ये कुछ परिभाषाएं दे रखी है। मेन एक परिभाषा लेते हैं जनसंख्या आयोग के अनुसार, यूएनओ का। जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाहियाँ शामिलित हैं जो जनसंख्या के आकार और उसके वितरण, उसके विशेषताओं में परिवर्तन लाकर आर्थिक, सामाजिक, जनाधिक्य, राजनीतिक अथवा किसी अन्य सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त की जाती है। ये जनसंख्या नीति की परिभाषा है। सामान्य सी सीधी सी परिभाषा एस चंद्रशेखर डी की जनसंख्या नीति सरकार द्वारा देश की जनसंख्या के आकार और संगठन में किसी सरकारी कानून या निर्देश द्वारा परिवर्तन लाने का जानबूझकर किया गया प्रयत्न है। तो मतलब बड़ा सिंपल सी परिभाषा है। तो इस तरह से 4-5 परिभाषा है। इस वीडियो को आप रोक कर इनको परिभाषा नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला आता है जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या है। जनसंख्या नीति के उद्देश्यों का दो दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है, एक गुणात्मक दृष्टिकोण, एक परिमाणात्मक, क्वालिटी और क्वांटिटी, दो तरह के। गुणात्मक दृष्टिकोण क्या है? गुणात्मक दृष्टिकोण से मतलब है कि सामान्यतया प्रत्येक देश की जनसंख्या गुणात्मक व या मात्रात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन धीरे धीरे मंद गति से होते हैं जिनका आभास तुरंत या एकाएक प्रतिदिन हमें पता नहीं चलता। और अगली जनगणना के आंकड़ों से हमें विश्लेषण होता है कि देश की जनसंख्या में इतनी बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो गया। अर्थात मानव मूल्यों में सुधार लाते हैं तो जनसंख्या में गुणात्मक पक्ष कहा जाता है। मानव जीवन के गुणात्मक मूल्यों में सुधार को मानव पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। अतः मानव संसाधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव मूल्य या शक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में निवेश किया जाता है ताकि देश की जनशक्ति तकनीकी योग्यता और कुशलता की दृष्टि से विशिष्टता प्राप्त कर सके। ये गुणात्मक दृष्टिकोण था कि हमें पता नहीं चलता कि जनसंख्या कितनी बड़ी है, धीरे धीरे मंद गति से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब जनगणना के आंकड़े सामने आते हैं तब पता चलता है कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई और हमें मानवीय मूल्यों में सुधार लाने की कोशिश करनी पड़ती है। हमें यहाँ सुधार लाकर गुणात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, गुणात्मक पक्षों के 3-4 है। प्रत्याशित आयु, साक्षरता, स्वास्थ्य, श्रम की उत्पादकता, जोखिम लेने की क्षमता, ये इन गुणों का समावेश रहता है। उसके बाद दूसरा आता है परिमाणात्मक दृष्टिकोण। परिमाणात्मक दृष्टिकोण से मतलब है कि इसमें 4-5 ये बिंदु शामिल किए: प्रजनन दर, जन्म दर, मृत्यु दर, अस्वस्थता को कम करना, देशांतर का निर्धारण नहीं है, स्थानांतरण का निर्धारण। ये 3-4 पॉइंट है जिनसे ये पता चलता है कि जनसंख्या, अगर प्रजनन दर अधिक है तो जनसंख्या अधिक बढ़ेगी और कम है तो जनसंख्या न्यून होगी। मृत्यु दर पे भी डिपेंड करता है। स्थानांतरण में आंतरिक स्थानांतरण है या बाह्य स्थानांतरण है, किस प्रकार का है, उनसे निर्धारित होता है। उसके बाद आता है जनसंख्या नीति।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। भारत एक विश्व में जनसंख्या में दूसरा बड़ा राष्ट्र है और इस जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि दर और अधिक जनसंख्या के कारण जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत में केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2000 को एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। और इस जनसंख्या नीति के उद्देश्य थे कि गर्भ निरोधकों की आपूर्ति करना अधिक से अधिक, जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके, प्रजनन दर कम की जा सके, स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे का विस्तार करना, स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करना। ये तो क्या थे, तत्कालिक उद्देश्य थे कि जल्दी से जल्दी ऐसा काम किया जाए जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो सके। मध्यकालीन क्या था, सन 2010 तक प्रजननशीलता को 2:1 के स्थापन तक लाना है। और नई जनसंख्या नीति में दीर्घकालीन उद्देश्य ये था कि 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। ये इस जनसंख्या नीति के 3 बड़े तत्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य थे। और इस जनसंख्या नीति में ये कुछ 10, 11, 15 पॉइंट दे रखे हैं, कुल पॉइंट दे रखे हैं 12 पॉइंट, और इन 12 पॉइंटों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। जनसंख्या नीति में यह किया गया है कि लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। 2026 तक इसके का निर्धारण नहीं हो, मतलब वैसी की वैसी स्थिति संख्या रहेगी। और संविधान के अनुच्छेद 24 में पुनः संशोधन करने का निश्चय किया गया है। उसके बाद दूसरा था छोटा परिवार, 2 बच्चे प्रति दंपत्ति का मानक निर्धारित किया गया है कि ये जिला परिषद और पंचायत समितियों में अगर ऐसी स्थिति रहती है तो ये चुनाव लड़ने में भी ये बाध्यता कर रखी है, सरकारी सेवाओं में भी ये बाध्यता कर रखी है। नई नीति के अंतर्गत बाल विवाह अधिनियम काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 20 कर दी जाएगी, ऐसा प्रावधान पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। बुनियादी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया जाएगा। जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण है वो अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपतियों को छोटा परिवार रखने हेतु 2 बच्चे या 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं हो इसलिए 5,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा योजना भी शामिल में किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट लिए हैं, इनमें से कितने लागू हुए कितने नहीं हुए वो अलग बात है। 2 बच्चों तक के जन्म के स्थान पर गरीबी रेखा से नीचे वाले जो दंपति है उनको प्रत्येक जन्म पर 500 रुपये उनकी देखभाल करने के लिए दिए जाएंगे। गर्भपात सुविधा योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा, मतलब अगर अनावश्यक बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके लिए ही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन दंपतियों को पुरस्कृत किया जाएगा जो निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने से पहले बच्चे को जन्म दे और माँ की आयु 21 वर्ष हो जाए और छोटे परिवार के सिद्धांत में विश्वास रखते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा स्थापित की जाए, ये है की गई है काफ़ी हद तक। गैर सरकारी सेवा संस्थानों को परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोड़ने और उनके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई जनसंख्या नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि राज्यों की आर्थिक सहायता जनसंख्या नियंत्रण वृद्धि पर नियंत्रण रखने के आधार पर ही की जाएगी। अर्थात अगर जनसंख्या हेतु कुछ प्रावधान अगर राज्य लागू करता है तो उनको आर्थिक सहायता अधिक दी जाएगी, अन्यथा कटौती की जाएगी। और इसी आधार पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन किया जाएगा और केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री व अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्री है वो इसके मुख्यमंत्री पदेन सचिव होंगे। इस तरह का एक कोशिश की गई है भारत की जनसंख्या नीति 2000 में। विशेषतः इसको सारे पॉइंटों को अच्छे से याद कर ले, ये टिप्पणी विशेषतः आती रहती है, इसलिए विद्यार्थी ध्यान से पढ़े और पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आप हल कर सकते हैं।